अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में एक अवेयरनेस मैसेज है जो कि आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ और बहुत ज़रूरी है वो। ठीक है, वो ऐसा है कि अभी क्योंकि बीइंग अ ट्रैवल कंसल्टेंट हमें भी बहुत सारे ऐसे लोग टकरते हैं, मतलब स्कैमर टाइप के या फ्रॉडिया किस्म के जो कह सकते हैं। नॉर्मली जिस तरह हमारे साथ भी लोग क्लाइंट कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि यार एक रियल पर्सनैलिटी या एक रियल बंदे को ढूंढना बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे। मतलब जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं उनमें किसी ऑथेंटिक बंदे को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 99% स्कैमर और फ्रॉडिया बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट बहुत अच्छे काम करने वाले भी लोग हैं, मगर वो ढूंढने से मिलते हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिनको मिल जाए उनके लिए गनीमत होती है। तो आज की इस वीडियो में एक आपसे अहम ये इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि शेयर करना चाह रहा हूँ। हमें भी डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे स्कैमर और फ्रॉडिया किस्म के जो एजेंट्स हैं वो टकरते हैं। अभी कल परसों की बात है, मुझे मैसेज आता है कि इस तरह ना हमें कनाडा की बायोमेट्रिक, क्योंकि वो कनाडा की एक वीडियो अपलोड की हुई थी तो उसी के ऊपर एक मैसेज आया था कि सर कनाडा की जो बायोमेट्रिक है वो हमने लेनी है तो वो आप हमें लेकर दे दें। तो मैंने उनको सिंपली ये कहा कि ठीक है हम ले लेंगे। नॉर्मली जो हम कह लेंगे एक नॉमिनल से जो चार्जेस होते हैं वो आपसे लेंगे और आपकी बायोमेट्रिक निकाल देंगे। आप मुझे सिंपल ये है कि क्लाइंट की जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो हमें शेयर कर दें। मैंने जस्ट उनको ये कहा ना, तो वो कहते हैं कि सर कौन सी लॉगिन डिटेल्स। मैंने कहा वही जब आप एप्लीकेशन के लिए वो पोर्टल क्रिएट करते हैं और एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर वो सबमिशन कराते हैं, तो वो लॉगिन डिटेल उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो कनाडा का पोर्टल है उसकी। तो वो कहते हैं कि नहीं सर हमें जस्ट बायोमेट्रिक चाहिए ना। तो मैंने कहा बायोमेट्रिक कैसे निकलेगी जब एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं हुई हुई, तो या अगर एप्लीकेशन सबमिट है तो आप मुझे बताएं। वो कहते हैं नहीं हम जो करवाते हैं ना बायोमेट्रिक वो विदाउट एप्लीकेशन के करवाते हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं विदाउट एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं हुई हुई तो बायोमेट्रिक हमें निकाल कर दें। अब यहाँ से आप समझ जाएंगे यार ये इस तरह के लोग स्कैमर और फ्रॉडी होते हैं। ठीक है, कि एक बंदे की देखें, अब जो क्लाइंट है ना उस बेचारे को जिसको नहीं पता इस हवाले से, जैसी बात है जिसको इस तरह की चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उसको क्या पता होगा कि आप जस्ट उसको बायोमेट्रिक लेटर निकाल के दे देते हैं। ठीक है, अब बायोमेट्रिक लेटर क्या है, उसको एडिट शेडिट करके वो तो हम भी करके एडिट दे दें, मगर ज़मीर तो मुतमईन नहीं होता इस चीज़ के ऊपर कि ऐसे किसी को जो है वो आप करके दे दें। तो बायोमेट्रिक लेटर बस एडिट करके हमें किसी तरह ना वो करके बस दे दें, तो हमने आगे क्लाइंट भी फॉरवर्ड करना होता है। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदे की एप्लीकेशन, अब हम अगर कोई किसी का कोई केस लेते हैं तो देखें उसमें आप लोगों को ये इसलिए मैसेज शेयर करूँ ताकि आप लोग भी अवेयर रहें कि ऐसे लोग आपको टकरते हैं। तो आप हमेशा से हम एप्लीकेशन करते हैं तो मैं उसका तरीकाकार बता देता हूँ कि एप्लीकेशन पूरी, जैसे कनाडा की है या जिस भी कंट्री की है, पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद उसका पीडीएफ क्लाइंट से पहले शेयर करते हैं ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाए, प्लस वो उसको देख भी ले। कोई किसी किस्म की करेक्शन हो तो वो हमें बता देते हैं, अदरवाइज ओके तब भी मेंशन कर देते हैं। वो होने के बाद फिर कवर लेटर रेडी करते हैं, वो उस क्लाइंट से शेयर करते हैं, वो भी उसको देख लें, करेक्शन करनी है तब भी, अदरवाइज ओके है तब भी हमें मेंशन कर दें। वो करने के बाद फिर उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, बैंक स्टेटमेंट, जॉब, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपलोड होते हैं। फिर जाके सबमिशन होती है, फिर एम्बेसी की फ़ी पे होती है, फिर उसके बाद जो है वो उनका इंस्ट्रक्शन लेटर निकलता है, फिर उसके बाद अगले दिन उनकी बायोमेट्रिक हम लेते हैं, वीएफएस कॉन्सर्ट फॉर्म होता है, और जब सबमिशन होती है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट का एक लेटर होता है, वो भी क्लाइंट से शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें, मतलब इतना लॉन्ग कहने के प्रोसेस है, वो सारा जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो क्लाइंट से हम शेयर करते हैं। ऐसे नहीं है कि सिंपल एक केस बुक कर लिया है और जस्ट एक बायोमेट्रिक, मतलब ना बंदे को एप्लीकेशन उसकी शेयर की है, ना कवर लेटर, ना कोई अदर डॉक्यूमेंट, जस्ट एक इंस्ट्रक्शन लेटर या जस्ट एक बायोमेट्रिक लेटर जो वो एडिट करके दे दिया। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ये वाले तो एडिट हो जाते हैं आजकल, कौन सा काम है नहीं हो सकता। तो जिस बंदे को नहीं पता तो वो गरीब क्या करे फिर। तो ये चीज़ है, इस चीज़ से आपने बिल्कुल अवेयर रहना है कि अब मैं आप उन बंदों की बात बता रहा हूँ जिन्होंने मुझे कहा कि यार आप तो बहुत नॉमिनल से चार्जेस दे रहे हैं तो इसलिए आप हमें कर दिया करें रोज़ के, आपको हम इतने केसेस दिया करेंगे। जस्ट आपने, हालांकि वो मैं करना चाहूँ तो यार 2 मिनट का काम भी जिसे कहते हैं नहीं है, मगर बात सिंपल सी है। मैंने उनको कहा कि यार हमारा ज़मीर ऐसे काम पे, यानी कि ये 2 नंबर काम के ऊपर हमारा ज़मीर मुतमईन नहीं होता, हमारी तो रातों की नींदें आराम हो जाए। हालांकि देखें पैसे किसको बुरे लगते हैं, आप खुद सोचें। एक तरफ एप्लीकेशन वो है जिसको हम इतना मतलब लॉन्ग टाइम के लिए प्रोसेस करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है, और एक तरफ ये है जिसमें 2 मिनट भी नहीं लगने और हमने काम कर देना और हमने पैसे ले लेने। बट ये है कि जब आपका ज़मीर ही मुतमईन हो, मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा काम कर लें मगर सुथरा करें। रब रसूल को भी तो राज़ी करना है ना, ये तो नहीं कि सिर्फ यही वाले काम करने हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये इसलिए डिटेल शेयर कर रहा हूँ कि आपको अवेयर रहना है। देखिए बहुत सारे लोग इसी तरह ई वीज़ाज़ होते हैं, उनको भी मैं इस पर भी एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा ताकि आप लोगों को कि मतलब अवेयरनेस के लिए जस्ट एक मैसेज हमारा काम होता है शेयर करना।
ताकि आप लोगों की उसमें ना रहनुमाई हो सके। तो मेक श्योर करने के अगर आप किसी के पास भी एजेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं ना, तो वो आपकी अगर एप्लीकेशन किसी भी कंट्री की करता है ना, तो आपने उससे कहना है कि आप ये एप्लीकेशन भी शेयर करें सबसे पहले बनाकर पूरी कंप्लीट PDF फॉर्म में। फिर उसके बाद आपका कवर लेटर भी आपको शेयर करें। फिर उसके बाद आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब सबमिशन हो जाती है, फिर उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट का एक लेटर होता है वो भी शेयर करें, ठीक है। और फिर बायोमेट्रिक वगैरह जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह आपकी होती है वो भी शेयर करें। तो जब ये चीज़ें आपको जो बंदा शेयर करेगा तो समझ जाएंगे वो ऑथेंटिक ही है। बट अगर कोई ये शेयर नहीं करता और डायरेक्ट कहता नहीं जी हम आपको सिर्फ वो बायोमेट्रिक लेटर दे देंगे निकाल कर, तो समझ जाइएगा कि वो आपके साथ स्कैम और फ्रॉड ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मेक श्योर किया करें कि ऐसे लोग अगर आपको मिलें तो उनको, अब बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं वो कहते हैं आपको 100% देंगे ये वो। तो 100% देखें, हम तो कभी भी आज तक किसी को नहीं कहते कि हम आपको 100% देंगे, क्योंकि वीज़ा तो एम्बेसी ने आफ्टर ऑल देना होता है, हमने तो जस्ट प्रोसेस ही करना होता है, हमारे हाथ में प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इनको, क्योंकि डेली बेसिस में हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको देखकर और उनकी बातें सुनकर बड़ा तरस भी आता है, एहसास होता है ऐसे लोगों का कि यार इतनी मुश्किल से पैसे जमा किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो किसी ऐसे बंदे के हथे जड़ जाते हैं। बट ये है कि जब आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने लगे ना, तो पहले थोड़ी सी कुछ 4 वीडियोस किसी यूट्यूब पे भी देख लिया करें डिफरेंट, मतलब वहाँ से भी काफ़ी आइडिया हो जाता है बंदे का। तो उसके अकॉर्डिंगली ये है कि आप जो है वो मतलब थोड़ी सी ना अपने एंड पे वर्किंग कर लिया करें, अच्छी सी वर्किंग कर लिया करें, कुछ 2-4 चीज़ें आपको ही पता चल जाएँ, तो फिर उसके बाद किसी के पास जाएंगे ना तो आप भी सवाल जवाब उससे इजीली कर पाएंगे और आपके लिए फिर आसानी होगी। तो मेक श्योर किया करें ऐसे करके कर लिया करें। बाकी अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। इस तरह की वीडियो मतलब जिनमें ऑफर्स लगाई हों वो बेशक ना शेयर किया करें, बट ऐसी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी की रहनुमाई हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।